अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। निवेदित है प्रणाम इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरीन्द्रानंद जी एवं इस कालखंड की प्रथम शिव शिष्या दीदी नीलम आनंद के चरणों में। यहाँ पंडाल में बैठे हुए सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित है। ये मंच शिव गुरु का मंच है। इस मंच से कोई साधु कोई सन्यासी आपको संबोधित नहीं करने आ रहे हैं। इस मंच से जो भी बोलेंगे वो शिव के शिष्य होंगे और भगवान शिव के बहुत सारे रूप हैं। हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस जो हमारे भारतीय धर्म और दर्शन के बारे में जानकारी देते हैं, तो इन किताबों में इस बात का उल्लेख बार बार किया गया है कि वह शिव जो ईश्वर हैं वही गुरु की कुर्सी पर भी बैठे हैं। इसलिए शिव को आदि गुरु कहा गया, जगत गुरु कहा गया, गुरुओं का गुरु कहा गया। ध्यान देने योग्य बात है, अन्य किसी भी देवी देवता को, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन शिव को छोड़कर किसी भी देवी देवता को आदि गुरु नहीं कहा गया, जगत गुरु नहीं कहा गया। ये जगत गुरु कोई नई बात नहीं है। आप किताबों को उठाकर देखेंगे तो आपको इसके प्रमाण मिलेंगे कि बहुत प्राचीन काल से इस बात का उल्लेख होता आ रहा है कि शिव गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं। यहाँ तक कि पुराणों में उनके शिष्यों और प्रशिष्यों का भी नाम मिलता। जैसे अगस्त हुए, दधीची हुए, परशुराम हुए, तो ये सारे लोग बड़े इकबाली हुए, बड़ा नाम कमाया, बहुत शक्तियां अर्जित की उन्होंने। लेकिन जहां शिव के बहुत सारे रूपों की जन सामान्य के बीच में पूजा करने का विधान लोगों को मालूम है, पता है कि उस महादेव को कैसे प्रसन्न करके हम अपनी लौकिक जगत की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन उसी महादेव के ज्ञानदाता स्वरूप के बारे में उनके किसी शिष्य ने या किसी ऋषि ने या किसी संत या महात्मा ने सामान्य जन को बताने का कष्ट नहीं किया, नहीं प्रयास किया कि बिना ज्ञान के मानव जीवन न केवल आधा और अधूरा है बल्कि वहाँ भटकाव है। वहाँ अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के अभाव में आपकी धन, आपकी संपदा, आपका नाम, आपका यश घातक साबित हो सकता है। तो इसी कंसेप्ट को लेकर के हमारे इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता श्री हरीन्द्रानंद जी ने जनमानस को, धरती के एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाने का बीड़ा उठाया है। वो कृत संकल्पित हैं और यही वजह है कि आज देश के विभिन्न राज्यों में वो घूम घूम करके ये संदेशा दे रहे हैं कि भैया वह जो महादेव है जिसकी घर घर में पूजा होती है, जिसके बारे में हमको आपको सबको पता है
कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा, उस बाबा से एक रिश्ता जोड़ो। वो हैं, लेकिन हमारा उनसे रिश्ता क्या है? हाँ, वो याद आते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं, बस। उसे एक रिश्ता जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? तो इन्होंने अपनी जिंदगी के 15 वर्ष बचपन से लेकर के समझिए 1961 में इनकी यात्रा चमत्कार सीखने के लिए शुरू हुई और 14-15 वर्षों में जो भी उपलब्ध हुए, जिनके बारे में दुनिया कहती है कि ये बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, संत हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, तांत्रिक हैं, अवघड़ हैं, तो सबके पास में गए, बड़ी श्रद्धा से गए, पूरे विश्वास के साथ गए। लेकिन इन 15 वर्षों में इनकी अनुभूति यही रही कि वो सारी चीज़ें जो चमकती हैं वो सोना नहीं होती हैं, जिनके बारे में हमको आपको बताया जाता है कि ये पहुँचे हुए संत हैं, ये पहुँचे हुए महात्मा हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। और तब हताशा और निराशा में डूबे हुए, जब ये लॉ कॉलेज पटना के विद्यार्थी हुआ करते थे 1974, तो वहाँ पटने से सटा हुआ एक शहर है, बड़ा पुराना सा आरा, और उसके किनारे गंगा की बहती है धारा, उसी का एक छाड़न है, कहलाता है गंगी श्मशान, जहाँ ये रात्रि बेला में साधना के लिए जाया करते थे। उसी श्मशान में ये रात में अकेले बैठे हैं, चारों ओर सन्नाटा है, चिता कहीं जल रही है, अंदर मन के अंदर विचारों का तूफान चल रहा था। और ऐसे ही क्षणों में अचानक एक ख्याल मन में उभड़ा कि सारे शरीरधारी गुरु कहते हैं कि गुरु भगवान होता है, गुरु भगवान होता है, तो शरीरधारी गुरु भगवान है, तो भगवान गुरु क्यों नहीं? ये सवाल उठा साहब के मन में। और बचपन का पढ़ा हुआ वो श्लोक भी याद आया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन पंक्तियों ने इस विचार को और बल दिया कि वह परमात्मा ही जो सृजन करता है, जो पालन करता है, जो संहार करता है, यानी जो ब्रह्मा है, जो विष्णु है, जो महेश है, वही गुरु की कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो आपने तत्क्षण मन में ये संकल्प लिया, न सुना था न पढ़ा था कि वो गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, कुछ नहीं पता था। जिस क्षण आपके मन में ये ख्याल आया था कि उस शिव को अपना गुरु बनाएं, तो ये पता नहीं था, सूचना नहीं थी, तत्क्षण आपने संकल्प लिया कि आज से हे शिव, आपको मैंने अपना गुरु माना। ध्यान दीजिएगा, अपना गुरु, वो तो गुरु हैं, वो तो गुरु हैं, लेकिन अपना गुरु नहीं है, अपना गुरु बनाया। यानी एक संकल्प लिया कि अब ज्ञान लेंगे तो आपसे ही लेंगे, अन्यथा अब ये सर किसी और के आगे नहीं झुकेगा ज्ञान लेने के लिए। और जिंदगी में जो इन्होंने ठोकरें खाई थी, जो विश्वासघात का दंश झेला था, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने 3 शर्तें बना ली। पहली शर्त रखी कि अगर आप मेरे सामने आसमान से उतरेंगे, जो तस्वीरों में, कैलेंडर में आपकी तस्वीर होती है, मेरे सामने आप आएंगे और कहेंगे कि मैं शिव हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ, आपको गुरु नहीं मानूंगा। कारण धोखा खाया है, आपके रूप में प्रेत आते थे, मैं समझता था कि ये शिव हैं, शक्तियाँ हैं, बाद में पता चलता कि ये प्रेत हैं। दूसरी शर्त रखी कि मनुष्य के रूप में आओगे तब भी गुरु नहीं मानूंगा। आपको पता ही है कि रावण साधु बनकर गया था मैया सीता के सामने, और क्या स्थिति हुई थी।
तो इसलिए आदमी के रूप में आओगे तो मैं आपको गुरु नहीं मानने जा रहा हूं। और तीसरी शर्त ये रही कि अब तक जो पुराने गुरुओं से सीखा था, क्रियाएं, मंत्र, तंत्र वगैरह वगैरह, अब सब कुछ बंद। अब आप जो बताएंगे उसके अनुसार चलेंगे। और बैठ गए। वर्षों जो शरीर, जो मन साधना में रत था, अचानक उसको ब्रेक मार दिया तो मन में क्या पीड़ा होती होगी, ये हम केवल उसकी कल्पना कर सकते हैं। असीम पीड़ा का अनुभव करते रहे, बैठकर रोते रहे, लेकिन अपने इस विचार पर खड़े रहे। कौन सा? कि सीखेंगे तो महादेव आपसे ही। श्रद्धा नहीं थी, विश्वास भी नहीं था। हमारे यहाँ मान्यता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मान्यता है कि संशयात्मा विनश्यति। अगर विश्वास नहीं है तुम्हारे पास, संदेह है, तो बर्बाद हो जाओगे, विनाश को प्राप्त होगे। और साहब कहते हैं कि भैया हमरे मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि वो शरीर में उपलब्ध नहीं थे। जाते कहाँ, बताता कौन? न किताबें कुछ बता रही हैं, न कोई संत, न कोई महात्मा कह रहा है कि शिव आपके गुरु हो सकते हैं। तो वो असीम पीड़ा झेलते रहे और इंतजार की घड़ियां 1 साल बीता। 15 वर्षों में जो चीज हासिल नहीं हुई थी, 365 दिन बीता। और मुजफ्फरपुर शहर के पास सटे 10 किलोमीटर की दूरी पर तुर्की एक जगह, जहाँ पिताजी के क्वार्टर में आम के पेड़ के नीचे संध्या बेला में बैठे हैं कुर्सी लगा के। लगभग चारों ओर सन्नाटा था, दूर में माँ बैठी हैं, कुछ काम कर रही हैं। अचानक लगा कि ये जो सांस अंदर जा रही है इसके साथ नमः जा रहा है, और जो सांस निकली तो शिवाय जा रहा है। और इस अनुभूति के साथ उछल पड़े, मन मयूर नाच उठा, मुंह से निकला रे 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 इहे तक खोजत रहनी। मातृभाषा भोजपुरी की यही चीज थी जिसकी मैं तलाश कर रहा था। और खुशी के क्षणों में हाथ से चाबी का गुच्छा नीचे गिर गया। उधर से आवाज आ रही है, माँ पूछ रही है कि क्या भुलाइल रहल, क्या गिर गया था, क्या खो गया था, क्या मिल गया। और ये संतुलित होते हैं, गुच्छा उठाते हैं, कहते हैं चाबी मिल गई। सचमुच में आध्यात्म के जगत की कुंजी मिल गई। मन समझता था कि अच्छा एक बड़ी काम की चीज है। हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो आध्यात्मिक दुनिया में कदम रखा था, मोक्ष के लिए नहीं, मुक्ति के लिए नहीं, धन और सम्मान के लिए नहीं, चमत्कार सीखने के लिए। और मन समझता था कि चमत्कार के लिए तो मंत्र चाहिए ना। तो गुरु ने कमाल किया। न वो आसमान से उतरा, न आदमी बनकर आया, बल्कि एक अलौकिक माध्यम से, हवा के माध्यम से, नाकों के श्वास के माध्यम से नमः शिवाय विधि पूर्वक इनको गुरु ने प्रदान किया। और गए थे ये चमत्कार सीखने, और इनकी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो गए। पहली बार आईपीएस की परीक्षा में बैठे और परीक्षा पास कर गए। समझिए कि घंटों जो विद्यार्थी केवल श्मशान की साधना और योग साधना में बैठा रहता हो, इसका एक प्रमाण तो मैं खुद दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इनका कॉलेज में शिक्षक भी रहा हूँ और इनके साथ श्मशान की साधनाएं भी की। तो पढ़ाई लिखाई में कितने सिंसियर थे ये छिपा नहीं है, लेकिन पहली बार परीक्षा दी और पास कर गए, ये अलग है। ये विडंबना थी कि मैं मेडिकल में छट गए, लेकिन फिर परीक्षा दी और डिप्टी कलेक्टर हो गए। तो चमत्कार का ये सिलसिला शुरू हुआ। न कोई क्रिया थी, न कोई विधि था, न कोई विधान था, मात्र सोचने मात्र से कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने लगी जो लोगों के लिए कल्याणकारी साबित हुई। और इनका मन थोड़ा भयभीत हुआ कि कोई भूत, कोई प्रेत, कोई जिन्न तो हमको नहीं पकड़ा है। और केवल
अपनी धर्म पत्नी दीदी नीलम आनंद को बताया कि देखो हमने शिव को गुरु माना है, और बाकी आने वाले 8 वर्षों तक किसी को नहीं कहा, इस भय से कि कहीं हम झूठे ना साबित हो जाएं। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो शिव गुरु हैं, लेकिन इन 8 वर्षों में लोगों की जिंदगी के अंदर आए हुए अंधेरे को दूर करते रहे, हताशा और निराशा के शिकार लोगों की जिंदगी में नई रोशनी, नया उत्साह भरते रहे। और तब इनके मन ने महसूस किया कि अरे ये तो कमाल का गुरु है। मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं, न किसी तरह का यम, न कोई नियम, न कोई शर्त, कुछ नहीं है, और ये जो चाहते हैं वो तो दे रहे हैं, तो क्यों नहीं गुरु से लोगों को जोड़ा जाए। ये ख्याल इनके अपने अंदर में आया था, किसी ने कहा नहीं था, ये इनके अंदर की आत्मा की आवाज़ थी कि इस अध्यात्म के क्षेत्र में जो तबाही और बर्बादी फैली हुई है, गुरुडम फैला हुआ है, लोगों का आध्यात्मिक शोषण हो रहा है, तो क्यों नहीं लोगों को सही गुरु से जोड़ा जाए, ताकि लोगों की जिंदगी में, उनकी दशा और दिशा में सकारात्मक परिवर्तन हो सके, सचमुच में रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि बन सके। और इसी उद्देश्य से अपनी जिंदगी में उन्होंने 1982 में, जब वो बिहार राज्य के मधेपुरा जिला में मजिस्ट्रेट के रूप में पदस्थापित थे, पहली बार अपने बचपन के एक साथी को पूछने पर कि भैया क्या कर रहे हो, तो कहा भैया हम तो अभी भी वही श्मशान साध रहे हैं। और आपने कहा क्या मसान साध रहे हो? अरे भगवान शिव गुरु हैं, उनको गुरु बनाओ। और उस व्यक्ति ने जब कहा कि हमें पता है, हमें खबर है कि वो शिव गुरु हैं, तो आपको धक्का लगा कि जिस राज को हमने वर्षों से अपने दिल में छिपा के रखा था कि शिव गुरु हैं, इस आदमी को कैसे मालूम? पूछने पर कहा ये तो किताबों में लिखा है। तो देखिए कमाल की बात है ना कि शिव को गुरु मानने के 8 वर्षों के बाद साहब को पता चला कि शिव गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, और किताबों में ये बातें लिखी गई हैं। आपने कहा कि भैया पता है तुमको, जानकारी है तुमको, तो जानने से तो नहीं काम चलेगा, मानने से तो नहीं चलेगा, इसको तो करना होगा। और अकेला ही साहब ने ये काम शुरू किया था, और आज की तारीख में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो साहब के बताए हुए नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और सचमुच उनकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है, जीवन जीने की कला सीखी है, और ये लोग गवाही दे रहे हैं कि सचमुच में वो महादेव कागज़ का महादेव नहीं है, वो केवल किताबों का महादेव नहीं है, बल्कि सचमुच में वो महादेव गुरु के रूप में परिणामदायी हैं। और धरती का कोई भी मानव, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, कोई मत का हो, भगवान को मानता हो या नहीं मानता हो, उसको ये पैदाइशी हक है कि वो शिव को अपना गुरु मान सकता है। और शिव को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को इनकार कर दें कि भैया तुम शराबी हो, तुम शाकाहारी नहीं हो, तुम चोर हो, बेईमान हो, लुच्चा हो, लंपट हो, तुमको हम चेला नहीं बनाएंगे। वो जगत के गुरु हैं, एक एक व्यक्ति के वो गुरु हैं, तो उनकी ओर से तो दरवाज़ा खुला हुआ है, हमारी ओर से दरवाज़ा बंद है। यही एक नई बात है जो आज तक के इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति ने कहा है, और वो व्यक्ति हैं साहब श्री हरिनानंद जी, जिन्होंने कहा कि आप उनको अपना गुरु बनाकर देखिए। मैंने देखा है, मैंने जांचा है, परखा है, और अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि भैया आप भी शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। बनाकर तो देखिए, कुछ नहीं लगता है, केवल आपको एक रिश्ता जोड़ना है, लेकिन वो रिश्ता पक्का होना चाहिए। वो रिश्ता ऐसा नहीं कि आज बनाया और कल तोड़ दिया। इस रिश्ते पर बने रहें। हमारा मन है बड़ा चंचल, क्षणे रुष्टंग क्षणे तुष्टंग रुष्टंग तुष्टंग क्षणे क्षणे। इस मन में ये विचार खड़ा रहे
इसके लिए आपने 3 सूत्र दिया है। ये 3 सूत्र जो हैं, मन ही मन सोचना कि हे शिव, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, मुझ पर दया कीजिए। और दूसरे सूत्र में कहा गया कि दूसरों से बात करें इस मनसा से, इस उद्देश्य से कि वो आदमी भी शिव को गुरु मान ले। और तीसरे सूत्र में है कि अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करें। नमः शिवाय का सहारा ले सकते हैं, प्रणाम करना है। ये 3 काम ऐसे हैं जो बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से उठते बैठते सोते चलते आप कर सकते हैं। लोगों ने किया है, आपसे भी यही हमारी विनती है, प्रार्थना है कि आप भी इसको जरूर आजमा कर देखें। जिंदगी का ये बड़ा ही सुंदर मौका मिला है, बहुत ही असाधारण चीज़ को बड़े साधारण ढंग से आपको दिया जा रहा है। और ये 3 सूत्र जो हैं बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। अगर आप इनको करते रहे तो आपको लगने लगेगा कि वो शिव मेरा है। यहाँ और कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, मात्र यह ज्ञान आपके अंदर रह जाए कि शिव मेरा है, मैं शिव का शिष्य हूँ, तो आपकी ज़िंदगी में वो खुशहाली, वो रोशनी आ सकती है जिसकी तमन्ना हर इंसान के अंदर रहती है। कोशिश जारी रहती है। इसीलिए साहब संदेश लेकर आए हैं, आपको कोई उपदेश या आदेश देने नहीं आए हैं। संदेश है कि शिव आज भी गुरु हैं, आओ चलें शिव की ओर। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में, अभी तो बहुत कम लोग आए हैं, अगली बार जब साहब आएंगे आपकी इस पुण्य धरती पर तो बहुत बड़ी तादाद में लोग उनको सुनने आएंगे और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि साहब दीदी का जो संकल्प है कि धरती के एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाना है। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।